सुंदरवन जंगल में सभी पंछी आपस में खुशी खुशी रहते थे। वही रानो चिड़िया की सहेलियों का घर भी उसके पास था। उसी जंगल में गौरी नाम की कवि रहती। अभी जाकर सबको जेलस करती हूँ, बताती हूँ कि कितना बड़ा घर मुझे कालू जी ने बनवा के दिया है। ऐसे ही गौरी कवि हमेशा दूसरों को बढ़ा चढ़ा कर बताती थी, हमेशा दिखावा करती। दोस्तों, मुझे कालू जी ने बहुत बड़ा घर बनवा के दिया है, तुम सब देखने आना मेरा घर। तुम लोग तो बहुत गरीब हो, छोटे छोटे घर है तुम लोग के। अच्छा, मैं जा रही हूँ, एसी में जाकर बैठती हूँ, यहाँ बहुत गर्मी है। ऐसे कहकर गौरी चली जाती है। अरे, गौरी का पति कितना अच्छा है, इसे तो नया घर बनवा के दिया है। मैंने तो जाते हुए देखा था। एक हमारा पति है, इसको तो एसी भी लगा दिया है, फ्रिज भी है गौरी के घर। हमारा पति तो नाकाम का। ऐसे ऐसे में रानो कहती है, बंटी बहन, ऐसे नहीं करना चाहिए। गौरी का भी तो हमेशा दिखावा करती है, आप उसकी बातों में मत आए। ऐसे दिखावा करना बहुत गलत है, जितना है उसमें खुश रहना चाहिए। बंटी जी, आप हमेशा कहते हैं मैं तुम्हें अच्छा घर बनवा दूंगा, जेवर बनवा दूंगा। शादी से पहले तो बहुत वादे किए थे, अब क्या हो गया है? उस गौरी के पति को तो देखे, कालू कितना कुछ उसे बनवा के देता है। आप है के? हाँ हाँ, वो कालू तो ज्यादा दिन दूसरों को चूने लगाकर काम कर लेता है, और वो उसे समझाता तो है कि ऐसे दिखावा ना करे, मगर तो तुम्हारी सहेली तो किसी से बाज भी नहीं आती। ऐसे ही बंटी कबूतर टुन्नू से कहता है, अरे टुन्नू भैया, कुछ करो इस कालू और उसकी पत्नी का, ये तो हमारी बीवियों को खराब कर देंगे। आए दिन मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई करती है, कालू वो करता है, गौरी वो करती है, गौरी को ये लेके दिया, पता नहीं क्या होगा। गौरी जी, ये कंगन संभाल के रखना, मेरी माँ की इकलौती निशानी है, मेरे पास सोने का है। ऐसे में आप ये संभाल के संदूक में रख दो। पता है ना, हर किसी को पता है हम अमीर हो गए हैं, चोरियां ना होने लग जाए। चलो इसे छुपा कर अब रख दो। ऐसे में गौरी कंगन को छुपाने के लिए रखती है। छुपाने का क्या फायदा, बूढ़ी सास ये मर तो गई है, अब क्या करेगी कंगन का? जाती हूँ सुनार के पास, इसे देकर बड़े झुमके ले आती हूँ, बहुत ही सुंदर लगेंगे और सभी महिलाओं को दिखाऊंगी। सारी जल भुन जाएंगी मेरे झुमके देखकर। ये देखो तो कंगन इतना पुराना, कोई इतना पुराना कंगन भी रखता है? और एक मेरा पति है, छुपा दो ऐसे कहता है। अरे दोस्तों, मैंने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है पिज़्ज़े का। अपनी मेहनत करती हूँ और घरों घरों में डिलीवर करूँगी। आप सब मेरी दावत पे ज़रूर आना। सबसे पहले आप सबको ही चेक कराऊंगी, तभी तो आप अप्रूव करोगे। मैं दुकान खोल रही हूँ। अच्छा, बड़ी ही छोटी दुकान खोल रही हो तुम तो। तुम्हें बड़ी दुकान होटल क्यों नहीं खोलती? अच्छा छोड़ो, चलो तुम थोड़ी गरीब जो हो, मैंने सोने का एक झुमके लिए हैं, मैं भी पहन के आऊंगी, बहुत ही अच्छे हैं, कालू जी ने गिफ्ट दिए हैं। जी भैया, ये कंगन रख लो और मुझे सोने के झुमके दे दो। अच्छे अच्छे देना और बहुत ही बड़े बड़े हो। मैं आपसे कल वापस आके ले जाऊंगी कंगन और झुमके दे जाऊंगी आपको। आप प्लीज मुझे मेरे झुमके दे दें, बहुत ही सुंदर देना। ये देखो गौरी, ये झुमके कैसे रहेंगे? बहुत ही वसनीय और बहुत ही सुंदर है, मगर ध्यान रहे, इन्हें कुछ हुआ तो तुम्हारा कंगन वापस नहीं मिलेगा। भूल जाना अपने कंगन को। ये ले जाओ और ध्यान से पहनना और कल वापस दे जाना। ऐसे ही गौरी कवि का अपने झुमके पहन के दावत पे आती है। अरे वाह गौरी बहन, ये झुमके तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या आपको यही कालू जी ने दिए हैं? बहुत ही प्यारे हैं, मगर चोरियां हो रही हैं, ध्यान रखा करे। हाँ हाँ, ये मेरे पति ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, मेरी सालगिरह जो थी। आपने तो बस नकली ही जेवर पहने हैं, मैंने तो सोच लिया मैं नकली नहीं पहनूंगी कभी। ऐसे ही रात के वक्त गौरी कवि घर जा रही थी कि रास्ते में अंधेरा बहुत था और वहीं पे एक चोर आ जाता है।
अरे जेवर उतारो, ऐसे ही वो उससे लड़ाई झगड़ा करता है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मेरे जेवर, मेरे मेरे झुमके, छोड़ो मुझे, अरे चोर छोड़ो। चोर तो झुमके लेकर भाग जाता है और गौरी का भी खूब रोती है क्योंकि उसके झुमके चोर ले गया होता है। अब कालू को क्या कहूंगी। क्या हुआ गौरी, क्यों इतना रो रही हो? जब से आई हो रोई जा रही हो। कोई बात है, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? जल्दी बताओ मुझे, वरना कुछ हो जाएगा। तुम ऐसे कब से रो रही हो? कालू जी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने दिखावा किया, आपकी माँ वाला कंगन सुनार को देकर बहुत बड़े झुमके लिए थे उसे, ताकि उसे पहन के वापस दे सकूं। मगर ये क्या तुमने कर दिया? ये बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुमने मेरी माँ का कंगन दे दिया, और वो कंगन मेरी माँ की निशानी थी, कहाँ है वो? रास्ते में चोर आया था, उसने मुझे बहुत मारा और सारे झुमके भी ले गया। अब मैं क्या करूं? मुझे कालू जी माफ कर दे, आइंदा दिखावा नहीं करूंगी कभी भी।